आज़ादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया। हेलो दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2014 लोकसभा इलेक्शन के बाद से कमज़ोर और लाचार नज़र आने लगी, या फिर कांग्रेस के कमज़ोर होने का क्रेडिट आप बीजेपी के कांग्रेस मुक्त कैंपेन को भी दे सकते हैं। अगर आप उस वक्त के बीजेपी के कैंपेन और एड्स को देखें तो पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को बीजेपी आईटी सेल पप्पू, छोटा भीम और राजकुमार कह के ट्रोल किया करती थी। सेम कैंपेन 2019 लोकसभा इलेक्शन में भी देखने को मिला। उस वक्त राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। हालांकि 2019 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। उसके बाद राहुल गांधी ने रिजिग्नेशन दे दिया। सोनिया गांधी 2019 से 2022 तक फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। 2019 के बाद स्टेट इलेक्शन तो दूर, कांग्रेस एक छोटा सा नगर निगम इलेक्शन भी जीतने की हालत में नहीं रही। बहुत टाइम से कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंटशिप को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब इन नेताओं की पार्टी छोड़कर जाने की जो भी वजह रही हो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ़ है कि कांग्रेस की लीडरशिप में अब वो बात नहीं है जो अपने नेताओं को पार्टी से जोड़ कर रख सके। इन सब के बीच पार्टी छोड़कर जाने वाले सीनियर लीडर्स ने पार्टी को कमज़ोर होने की वजह राहुल गांधी को बताया। लेकिन अब बात यह है कि जो लीडर्स खुद कांग्रेस के टिकट पे अपनी सीट भी नहीं बचा पाते हैं, उसमें राहुल गांधी क्या करेंगे। 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के श्रीनगर तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का एम है देश में बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और हेट स्पीच के ख़िलाफ़ लोगों को अवेयर करना। 28 अगस्त 2022 को कांग्रेस ने पार्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की अनाउंसमेंट की। 17 अक्टूबर को वोट डले और 19 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया। इस इलेक्शन में दो ही मेन कैंडिडेट्स थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। दिग्विजय सिंह और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहले ही अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर चुके थे। 19 अक्टूबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए। अब सवाल ये है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। तो उसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह यह है कि बीजेपी बार बार नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाती है कांग्रेस पे, तो कांग्रेस इस टैग को ख़त्म करना चाहती है। और दूसरी वजह यह है कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि नॉन गांधी का कोई फ्यूचर नहीं है कांग्रेस में, तो नॉन गांधी प्रेसिडेंट होने से जो पार्टी के दूसरे मेंबर्स हैं उन्हें भी ट्रस्ट आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी की शुरुआत 28 दिसंबर 1885 को हुई। कांग्रेस को बनाने का आइडिया ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का था। ह्यूम का ये मानना था कि एक पार्टी बनाकर उसके थ्रू इंडियन पीपल को कंट्रोल करना आसान होगा। 19वीं सेंचुरी में जब महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बने, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बनी जिसने ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से ख़त्म कर दिया। 1951 से 1954 तक जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और यहीं से नेहरू गांधी फैमिली ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के बाद यूएन देबार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद इंदिरा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही, लगभग 18 साल। 2017 से 2019 तक राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 2019 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के हार के बाद राहुल गांधी ने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद एक बार फिर सोनिया गांधी 2019 से 2022 तक के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी रही। दोस्तों, बीजेपी हमेशा कांग्रेस पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी ही फैमिली राज करती है और दूसरों को मौका नहीं मिलता है। तो फिर बीजेपी ही ये बता दे कि बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कौन से इलेक्शन से चुनकर आए हैं। वो भी एक रिमोट कंट्रोल की तरह ही काम करते हैं। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के आज़ाद होने से पहले से प्राइम मिनिस्टर हैं और जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तब भी जवाहरलाल नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर बने। जवाहरलाल नेहरू अपने डेथ तक प्राइम मिनिस्टर ही रहे और उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही, फिर राजीव गांधी और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले और अब भी जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती थी, बस उसे गांधी फैमिली के नाम पर ही रखती थी। क्या आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ गांधी फैमिली ही थी और लोग नहीं थे?
आज जो जवान, किसान, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस अपनी जान हथेली पर लेकर देश की सेवा करते हैं, क्या देश की संपत्तियों का नाम उनके नाम पे नहीं रखा जा सकता है? क्या ये ज़रूरी है कि देश की संपत्तियों और स्कीम्स के नाम सिर्फ पॉलिटिशियंस के नाम पर ही रखे जाएं? दोनों ही पार्टियां अपने नेताओं का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखती हैं, लेकिन वहीं अगर किसी जवान या किसी और देशवासी का नाम लिखा हो तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखेगा। देश और दुनिया के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।